रतनपुर गांव में मां दुर्गा का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर था, जहां पर गांव के सभी लोग पूजा करने के लिए आते थे। पर कुछ समय से गांव के अमीर सेठों ने मंदिर पर कब्जा कर लिया था। वे अब गांव के गरीब परिवारों को मंदिर में पूजा के लिए आने से मना कर रहे थे। सेठ जी गांव के गरीब परिवार मां दुर्गा के मंदिर में दर्शनों की इच्छा चाहते हैं, परंतु ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें दर्शन करने के लिए किस समय बुलाया जाए, क्योंकि प्रातः काल के समय तो आप जैसे बड़े और अमीर घरों के लोग ही पूजा के लिए आते हैं। अगर मैं उन गरीब परिवारों को आप सबके साथ पूजा के लिए मंदिर में आने की इजाजत देता हूँ तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। मैं तो मंदिर का सेवक हूँ, आप मुझे जो आज्ञा देंगे मैं वही करूँगा। एक काम करते हैं, इस इतवार को एक बैठक रख लेते हैं, फिर जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर गरीब परिवारों को मंदिर के दर्शन होंगे। गांव के सभी बड़े बड़े अमीर सेठ मिलकर एक बैठक रखते हैं। काफी देर की बातचीत के बाद वो एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये बात ठीक रही, हम सब इस बात से सहमत हैं कि माँ दुर्गा का बंटवारा कर देते हैं, यही ठीक रहेगा। दुर्गा माँ का बंटवारा? ये आप क्या कह रहे हो सेठ जी? माँ दुर्गा हमारी माँ है, हम उनका बंटवारा कैसे कर सकते हैं? ओए, अपनी औकात में रह। जब यहाँ हम बड़े सेठ फैसला ले रहे हैं तो बीच में क्यों बोल रहा है? तेरी हैसियत नहीं है हम सेठों के आगे बोलने की। सेठ जी, अब ये बंटवारा किस तरह से करना है ये भी हम इन्हें बता देते हैं। देखो, माँ दुर्गा के मंदिर के अंदर अब गांव के सभी गरीब परिवारों का प्रवेश निषेध है। मंदिर के भीतर हम अमीर सेठ पूजा करेंगे और सभी गरीब परिवार केवल मंदिर के बाहर खड़े होकर ही माँ दुर्गा की मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। बस, अब हो गया बंटवारा। पर सेठ जी, ये तो अन्याय है। भगवान के लिए सभी भक्त एक समान है, माँ दुर्गा के लिए तो हम सभी भक्त एक हैं। फिर आप ये अमीर गरीब का भेदभाव क्यों कर रहे हो? आपको पता है कुछ दिनों में नवरात्रि आने वाले हैं, सबको माँ दुर्गा की पूजा आरती करनी है। अगर हम मंदिर के भीतर नहीं जाएंगे तो माँ दुर्गा की मूर्ति के दर्शन कैसे करेंगे? फैसला हो चुका है, अब नहीं बदलेगा। चलो भाई चलो, सब अपने अपने कामों पर चलो। इन बेकार की बातों को सुनने का हमारे पास समय नहीं है। सभी सेठ वहां से चले जाते हैं। कोई भी गरीब गांव वालों की बातों को नहीं सुनता। नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो जाता है। अमीर सेठ माँ दुर्गा की पूजा आरती के लिए मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, पर गरीब बेचारे मंदिर के बाहर से ही माँ दुर्गा के दर्शन कर रहे थे। सबकी आंखों में आंसू थे। पंडित जी, ध्यान रखना, कोई भी गरीब मंदिर के भीतर प्रवेश ना करे। मंदिर के भीतर हम सभी सेठ रहेंगे और ये सब गरीब बाहर से ही दर्शन करके घर जाएंगे। माँ दुर्गा, ये कैसा भेदभाव है? इन अमीर सेठों ने तो आपका बंटवारा कर दिया है। कुछ करो माँ, हमें इस दुविधा से बाहर निकालो। हमें आपके दर्शन करने हैं। आपका ये प्राचीन मंदिर हमारे पूर्वजों के जमाने से प्रचलित है। हम आपके इस मंदिर में कई वर्षों से आ रहे हैं, पर अब आपके मंदिर में हमारा प्रवेश निषेध कर दिया गया है। माँ, ऐसा अन्याय मत होने दो। अपने बच्चों की पुकार सुनो, हमसे ये बंटवारा सहन नहीं हो रहा। सब गरीब माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। अपने भक्तों की दर्द भरी पुकार सुनकर माँ दुर्गा की आंखों से भी अश्रु बहने लगते हैं और वो क्रोध में आ जाती हैं। पूरे गांव में आंधी तूफान आ जाता है। मंदिर के घंटे बजने लगते हैं, मानो कोई भयानक तूफान आने वाला हो। सभी अमीर सेठ घबराकर मंदिर के बाहर आ जाते हैं, पर गरीब परिवारों को कुछ भी नहीं हुआ। वे सब सही सलामत खड़े थे। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है गांव में कोई तूफान आने वाला हो, परंतु गांव के गरीब परिवारों पर तो कोई संकट आया ही नहीं। वो सब तो आराम से खड़े, फिर हम क्यों दुविधा में? तभी माँ दुर्गा की आवाज गूंजने लगती है, क्योंकि तुम सबने मेरी पूजा का अपमान किया है, मेरा बंटवारा किया है, अमीर गरीब में भेदभाव किया है। इसीलिए आज मैं तुम सभी अमीर सेठों पर क्रोधित हूँ। तुम सब अमीरों को अपने धन का इतना घमंड है, मैं तुम्हें क्षण भर में निर्धन बना सकती हूँ। मैं अपने सीधे साधे भक्तों को उनकी पूजा का फल अवश्य दूंगी और इस गांव के जितने भी गरीब परिवार हैं, जिन्होंने मेरी सच्चे मन से पूजा की है, अब उनके घर भी धन धान्य से भरपूर रहेंगे। परंतु तुम सब अमीर सेठ मेरे क्रोध का शिकार हो जाओगे। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करो, हमें क्षमा कर दो। हमें अपनी भूल का एहसास है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, अब हम कभी भी किसी अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करेंगे। हाँ, आपकी पूजा सबको करने का अधिकार है, हमें क्षमा कर दो माँ। माँ दुर्गा तो करुणा की देवी है। जब भी कोई भक्त उनसे अपनी भूल की क्षमा मांगता है तो वो उन्हें क्षमा कर देती हैं।
उस दिन के बाद रतनपुर गांव में कभी भी अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं हुआ। अब सब एक साथ मिलकर माँ दुर्गा के मंदिर में पूजा करने लगे। मनहूस है तू मनहूस। सुबह सुबह तेरी शक्ल देख ली, अब पूरा दिन खराब हो जाएगा। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई। चल ज्योति बेटा अंदर जा, इसके साथ कहीं मत जाया कर। गांव के लोग जिस छोटी सी बच्ची को मनहूस कहकर ताने सुना रहे हैं, इस भोली भाली मासूम का नाम है अम्बा। अम्बा जब पैदा हुई तो उसकी माँ चल बसी और कुछ समय बाद चिंता और बीमारी से उसके पिता भी चल बसे। अम्बा अपनी दादी और चाचा चाची के साथ रहती है। अम्बा की दादी शुरू से उसे माँ दुर्गा के बारे में बताती आई हैं। जब कभी अम्बा दुखी होती है, उसकी दादी उसे माँ दुर्गा का ध्यान करने के लिए कहती हैं। दादी, सब मुझे मनहूस कहकर बुलाते हैं। गांव के सब लोग मुझे इसी नाम से चिढ़ाते हैं। ना मेरी बच्ची, तू किसी की बात का बुरा मत माना कर। तू माँ दुर्गा का ध्यान कर, उनकी पूजा। माँ दुर्गा सारे दुखों को हरने वाली है मेरी बच्ची। अम्बा माँ दुर्गा से प्रार्थना कर ही रही थी कि पीछे से उसकी चाची आकर उसके कान मरोड़ देती हैं। अच्छा, तो कामचोर यहाँ बैठी है, पूरे घर का काम ऊपर से तेरे माँ बाप आकर करेंगे। मनहूस कहीं की, चल उठ यहाँ से। चाची, माँ बापू को गलत मत बोलो, जो कहना है मुझे कह लो। मुझे आंख दिखाती है, तेरी इतनी हिम्मत, आज तू नहीं बचेगी। अम्बा की चाची चूल्हे से गर्म लकड़ी निकालकर उसके हाथ को जला देती है। अम्बा दर्द से चिल्ला पड़ती है। तभी अम्बा के चाचा और बेटी प्रज्ञा भी वहाँ आ जाते हैं। अरे तू पागल हो गई है क्या? छोड़, अम्बा को मार डालेगी क्या? रुको, आज मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। रहो तुम अपनी भतीजी के साथ। नहीं चाची, तुम घर छोड़कर मत जाओ। चाचा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अम्बा अपनी चाची को जाने से रोक लेती है क्योंकि वो जानती थी अगर चाची और प्रज्ञा चले गए तो उसके चाचा को कौन संभालेगा। अम्बा पूरी रात अपनी दादी की गोदी में सिर रखकर रोती रही। ऐसे ही दिन, महीने और साल बीत गए। अम्बा बड़ी हुई तो उसके चाचा ने उसकी शादी के बारे में सोचा। सरला, मैं सोच रहा था अब अम्बा की शादी कर देते हैं। भाभी के गहने तुमने संभाल कर रखे हुए हैं ना? पहले लड़का तो मिलने दो। तुम तो ऐसा सोचते हो जैसे मैं कोई चोर हूँ। तुम्हारी भाभी के गहने बेच आई हूँ। जब देखो एक ही बात बोलते रहते हो। सरला को लालच था कि अगर अम्बा की शादी किसी अच्छे घर में हुई तो वो गहने उसे दहेज में देने पड़ेंगे। एक दिन उसकी मुलाकात अपनी जान पहचान की एक औरत से हुई। उसने उसे एक रिश्ता बताया। बात तो तू सही कह रही है, तू एक काम कर, तू ये रिश्ता पक्का कर दे। सरला, तू पागल हो गई है। तुझे पता भी है शारदा जी का बेटा दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, तू फिर भी चाहती है कि अम्बा की शादी उससे हो जाए। जानते भी हो कितने अच्छे खानदान की है शारदा जी। तुम्हारी मनहूस भतीजी रानी बनकर राज करेगी वहाँ। अरे पागल है तो क्या, कम से कम ऊंचे खानदान में शादी तो हो जाएगी, वरना तुम्हारी मनहूस भतीजी से कोई शादी नहीं करेगा। आगे प्रज्ञा की भी शादी करनी है। अगर ये कुंवारी बैठी रही तो कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। चाचा, चाची ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। चाची, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। मेरी बच्ची, ये तेरा फायदा उठा रही है, मत कर शादी के लिए। हाँ दादी, आप ही तो कहती हो माँ दुर्गा हमेशा मेरे साथ है, तो फिर उनके होते हुए मेरे साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है। अम्बा की शादी शारदा जी के पागल बेटे से हो जाती है। अम्बा की जेठानी जया अम्बा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अम्बा बहू, ये हीरों का हार मेरी सास ने मुझे दिया था। ये मेरा खानदानी हार है, आज से मैं ये तुम्हें देती हूँ। हीरों का हार, वो भी खानदानी? माँ जी ने अम्बा को दे दिया। पता नहीं माँ जी को इसमें क्या दिखाई देता है, जब देखो अम्बा अम्बा करती रहती हैं। अगर ये ऐसे ही माँ जी की प्यारी बनती रही तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। मुझे इसे घर से निकालने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा। अम्बा रोजाना माँ दुर्गा के मंदिर जाती थी और वहाँ पर अपने पति और परिवार वालों के लिए प्रार्थना करती थी। अम्बा की जेठानी को उपाय मिल गया और एक दिन अम्बा जब मंदिर जा रही थी, जेठानी भी अपनी सास को बहाने से मंदिर ले जाने लगी। बहन जी, आपका नाम अम्बा है ना? आपके चाचा जी वहाँ पहाड़ी के पास बैठे हैं, वो आपसे मिलने आ रहे थे। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। चाचा जी, चलो भैया, मुझे उनके पास ले चलो। जेठानी तो ये सब पहले से ही जानती थी। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, अम्बा तो आपको मंदिर के लिए बोल कर गई है, फिर ये उस लड़के के साथ सुनसान पहाड़ी की ओर क्यों जा रही है? पता नहीं बहू, जरा देखे तो। अम्बा की सास और जेठानी उसके पीछे पीछे पहाड़ी पर जाती हैं। लड़का अम्बा को एक खंडहर में ले गया। भैया, चाचा जी तो यहाँ नजर नहीं आ रहे। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले थोड़ा करीब तो आओ। छोड़ो, मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। तुम खुद ही तो मुझे यहाँ लाई हो। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा पति पागल है, इसलिए तुम उसके साथ खुश नहीं हो। कितने दिनों से तो तुम मेरे साथ रोजाना यहाँ आ रही हो और आज नाटक कर रही हो।
ये देखो, ये हीरो का हार तुमने ही तो मुझे दिया था कि इसे बेचकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। क्यों झूठ बोल रहे हो? शर्म करो, मैं तुम्हारे साथ कब आई? और ये हीरो का हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? शर्म आनी चाहिए अम्बा, तुम मेरे घर की बहू कहलाने लायक नहीं हो, तुम चरित्रहीन हो। माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने अपना पतिव्रत धर्म नहीं तोड़ा। फिर इसके पास ये हार कहाँ से आया? माँ जी, ये जब देखो जय दुर्गा माँ करती रहती है। अब इसका फैसला मंदिर के पुजारी जी ही करेंगे, इसके घर वालों को भी बुलाते हैं, इसका फैसला वहीं होगा। अम्बा सास और जेठानी के साथ माँ दुर्गा के मंदिर में जाती है। सब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अम्बा के चाचा चाची और दादी भी वहां पहुंचते हैं। मेरा विश्वास करो चाची, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं दुर्गा माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। ये लड़का झूठ बोल रहा है। हे दुर्गा माँ, आप तो जानती हो मैंने कोई पाप नहीं किया। बचपन से लेकर आज तक सब मुझे मनहूस कहते रहे, मुझे कोसते रहे, पर मैंने चू तक नहीं की, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हो। यदि मैंने सच्चे मन से सदैव आपका नाम लिया है तो मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो। अम्बा फूट फूट कर रोने लगती है। उसके आंसू लगातार बहते जा रहे थे। अचानक मंदिर की घंटियां बजने लगती है। सब गांव वाले देखते हैं माँ दुर्गा की आंखों से आंसू बह रहे थे, और वो आंसू बहते बहते देखते ही देखते पूरे मंदिर में बाढ़ आ जाती है। पानी गांव को अपनी चपेट में लेने लगता है। लगता है हमसे कोई भूल हुई है, हमने माँ दुर्गा का मन दुखाया है, तभी आज माँ दुर्गा की आंखों में आंसू हैं। अब उनके क्रोध से हमें कौन बचाएगा? मुझे माफ कर दो, मैं डूब रहा हूँ। मैंने तुम्हारी जेठानी के कहने पर ही ये सब किया था। उन्होंने ही मुझे ये हीरो का हार दिया था और कहा था कि ये सब करूं। मुझे बचा लो, मैं डूब जाऊंगा। हमने एक बेकसूर पर झूठा इल्जाम लगाया। दुर्गा मैया का क्रोध हम सबको ले डूबेगा। देखो, अम्बा को तो पानी छू भी नहीं रहा, हम सब इसमें डूब जाएंगे। हमने पाप किया है, हमें बचा लो अम्बा, मुझे माफ कर दो। जिसने अम्बा का दिल दुखाया था वो सब आंसू की बाढ़ में डूब रहे थे। हे दुर्गा माँ, आप दया की देवी हो, इन सबको माफ कर दो। अम्बा की प्रार्थना पर बाढ़ का पानी उतर जाता है और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है, और माँ दुर्गा साक्षात पीले शेर पर सवार होकर दर्शन देती हैं। सब लोग उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अम्बा, मेरी बेटी, आज तुम्हारे कहने पर मैंने इन सबको माफ कर दिया, पर जब भी कोई किसी अबला नारी का दिल दुखाएगा तो मैं अपने क्रोध से उसे जलाकर भस्म कर दूंगी। अम्बा मेरी बच्ची, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। मेरी बेटी, तुम अपने पति और परिवार के साथ खुशी खुशी रहना। अब कोई तुम्हें मनहूस नहीं कहेगा। सुख से अपना जीवन यापन करो। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अम्बा का पति बिल्कुल ठीक हो जाता है और उस दिन से सब अम्बा का आदर और सम्मान करने लगे।